हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के काबुल में इस वक्त सिचुएशन बहुत ही टेंस है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से फॉक्स न्यूज ने खबर दी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यानी आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। उसके अलावा जो लोग हैं इस वक्त उनसे कहा गया है कि वो जरा सेफ जगह पर जाए। ये यूएस की जो सेना है उन्होंने कहा है, और बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इनके पास जो खुरासान के आईएसआईएस के आतंकी हैं। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका और नाटो की आर्मी के जवान मौजूद हैं और बाहर आतंकियों का जमावड़ा है। एयरपोर्ट के गेट बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की के सैनिकों ने एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लगातार उन्हें खुफिया जानकारियां दी जा रही हैं। अमेरिका को आशंका है कि काबुल में अभी और हमले हो सकते हैं। रॉकेट से हमले की भी आशंका जताई जा रही है। लिहाजा वहां आर्मी ने कहा है, यूएस आर्मी ने, कि आप जो हैं वो कवर में रहें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ये लगातार गुहार लगाई जा रही है। तमाम जो वहां पर लोग हजारों की संख्या में एयरपोर्ट के बाहर है उनसे कहा जा रहा है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने। मनीष, और क्या अपडेट और क्या जानकारी? देखिए, अभी सभी की जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है पंकज, वो दरअसल आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल की तरफ ही आगे जा रही है। और इसीलिए इसको देखते हुए अब इस समय जो प्रॉपरली तालिबान है, तालिबान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं वो, या फिर उसके स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह, या फिर सोहेल शाहीन, ये सभी इस बात को कह रहे हैं कि वो इसे कंडेम करते हैं। और जो अंदर की सिक्योरिटी है वो यूएस के पास थी। यानी आप ये समझ लीजिए कि तालिबान ने सीधे तौर पे कहा कि यूएस के सिक्योर जोन पे ये अटैक हुआ है और इसीलिए अब वो यूएस की मदद कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस समय तालिबान की तरफ से है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ये कि जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अभी तक 45 के बारे में हमें बताया गया, और जो इंजरी है वो करीबन 150 लोगों की है, और जिसमें से करीबन 60 से 70% वो लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं। तीसरे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात हो चुकी है, करीबन 7 से 8 इस समय मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 सिविल एयरक्राफ्ट इस समय हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरबेस के एयरपोर्ट के बेस के अंदर हैं। तो इसीलिए इनको सिक्योर करने के लिए पूरा 6 किलोमीटर का जो एरिया है उसको इंटेक्ट किया गया है, जिसमें खासतौर पे मेन गेट, नॉर्थ गेट, एबे गेट, उसके अलावा जो वेस्टर्न गेट है इसको इंटेक्ट किया गया है। और मिलिट्री जो कॉर्नर है, यानी जहाँ पर इस समय जो हैंगर्स बने हुए हैं, उसके अलावा यूएस और यूके का बेस है वहाँ पर, उसके अलावा जो वहाँ पे एटीसी फॉर्म किया है उन्होंने, वो पूरा एरिया को सिक्योर करने के लिए इस समय यूएस, यूके, टर्की, इन तीनों के फोर्सेस ने पूरी तरीके से इसे कंट्रोल किया है। चौथी सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस समय आईएसआईएस को लेकर मल्टीपल सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल अब से कुछ देर बाद हो सकता है इसकी औपचारिक तौर पर इसकी जिम्मेवारी लेगा और वो बताएगा कि अटैक उसने प्लान किया है। लेकिन फिर से आपको देखना होगा एक वाइडर पिक्चर के तौर पर इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 31 तारीख, जिसपे जब सीआईए के चीफ यहाँ पर आए, सीक्रेटली उन्होंने तालिबान के लोगों से मीटिंग की, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें और ये सब जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो विचलित करती है, क्योंकि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हमेशा लगातार ऐसा लग रहा है पंकज की वो इंक्रीज़ हो रही है, चाहे नाले की तरफ का हो या ऊपर का बेस का तरफ हो या फिर उसका इम्पैक्ट हो, जिसकी वजह से लोग इंजर्ड बहुत ज़्यादा हुए हैं। पंकज, अभी 10:30 का वक्त है, यहाँ हिंदुस्तान में है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसा अपडेट, कोई ऐसी जानकारी कि इस वक्त सिचुएशन कैसी है, क्योंकि हम लगातार ये बता रहे हैं कि जो आईएसआईएस खुरासान के आतंकी हैं वो चारों तरफ से एयरपोर्ट को घेरे खड़े हैं और अंदर यूएस की आर्मी, उसके अलावा नाटो जो है वो अंदर मौजूद है, गेट सारे बंद कर दिए गए हैं। क्या अब वहां से कोई राहत वाली खबर, कोई अच्छी खबर आ रही है, अभी भी पूरी टेंशन बनी हुई है? जो अफगानिस्तान का टाइम का 6 से 6:30 बजे का वक्त था, यानी हमारे टाइम का अब 1 घंटा 5 मिनट पीछे है अफगानिस्तान, तो हमारा जो 7:30 से 7:30 बजे का वक्त था उसमें इस 30 मिनट के अंदर 2 धमाके और 1 स्टैंड ऑफ फायरिंग हुई, जिसके अंदर इतनी कैजुअलिटीज हुई है पंकज। लेकिन उस समय के बाद से लेकर अभी तक कोई भी कैजुअलिटी या कोई भी धमाके की खबर नहीं आ रही है, या फिर जो हमारे ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं वो भी इस बात को पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक उसके बाद कोई भी ऐसी जानकारी नहीं आई जिसमें और कोई धमाका हुआ हो, ब्लास्ट हुआ हो। जो लास्ट ब्लास्ट हुआ था वो बरुण होटल के पास का ही था, जहां पे वो धमाके में जो कैजुअलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई। इसीलिए अब ये मान के चला जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के तहत यूएस आर्मी अपना जो फोर्टिफाइड जो है पूरा हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करेगी, यानी यूएस, यूके और टर्की
जो ये पूरा है वो घेराबंदी करेगी, एयरक्राफ्ट को नुकसान न पहुंचे इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए एरियल जो थ्रेट्स को निपटने के लिए जो तैयारी है वो की गई है। आयरन डोम लगाए गए हैं, उसके साथ साथ जो जैमर्स हैं उसको एक्टिव किया गया है। मनीष, मेरा सवाल से तात्पर्य ये था कि जो जानकारी मिल रही थी कि पेंटागन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, कोई तो ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसा बयान आए कहीं से जो ये बताए कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, तालिबान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इस तरह की जानकारी, अपडेट बताए कि अब जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और अब इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट कहीं से आए? पंकज, सबसे पहले तालिबान से शुरू करते हैं। तालिबान ने साफ तौर पे औपचारिक तौर पर कहा है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन, उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर सहाउल, उसके बाद शोहेल शाहीन और जो स्पोक्स पर्सन है इस समय तालिबान के, इन तीनों ने औपचारिक तौर पर कहा है कि ये जो है पूरी तरीके से यूएस आर्मी के कंट्रोल के अंदर था एयरबेस, और फिर इसे अटैक किया गया और इस अटैक को पूरी तरीके से इसका खंडन करते हैं और वो किसी भी टेरर एक्टिविटी को इस अफगानिस्तान की धरती पर पनपने नहीं देंगे। ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है तालिबान का, उनकी तरफ से कहा गया। दूसरा, क्योंकि जो कैजुअल्टीज़ हुई वो सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल गई, इसीलिए इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के में एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ किया गया। उसके अलावा वहाँ पर सभी को फर्स्ट एड दिया जा रहा है। जो इनिशियल जानकारी जो हमारी बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई सब इंडिया में हुई है और वो वहाँ पे उपचार कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज इंक्रीज होंगी और करीबन 100 से 150 के लगभग वो लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो जख्मी लोग हैं वो इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल हैं जैसे मेडिसिटी और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी वो गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी खबर, खासतौर पर पेंटागन को लेकर प्रेस सेक्रेटरी अब से कुछ देर बाद और साथ में एक 2 स्टार जनरल यानी मेजर जनरल रैंक ऑफिसर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसका पूरा जो सीक्वेंस है वो बताएंगे, क्योंकि 6 से 6:30 बजे का टाइम था जब ये धमाके हुए और 3 यूएस मरीन्स जो हैं वो इसमें बुरी तरीके से जख्मी हैं और वो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन पे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑफिशियली कहा गया कि उन सब के लिए प्रे करें और उसके अलावा इस पूरी सिचुएशन को नज़र बनाए हुए हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि इंटरनेशनली इस खबर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, अफगान और सिख या अफगान हिंदू जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, साथ में जो इंडियन नेशनल वहाँ पर मौजूद हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उसके अलावा जो MEA के लोग हैं या फिर एम्बेसी के लोग, वो उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे उनके वेयर अबाउट्स भी पूछे जा रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। और एक और बात, जो ये अभी का अपडेट है, हमें बताया गया कि जो जैसे यूएस के अंदर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या फिर जो अफगानी नेशनल्स हैं जो देश के अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं, उनकी फैमिली को सीधा 1-to-1 कॉन्टैक्ट किया जा रहा है और उनको सेफ पैसेज के तौर पर इवैक्यूएट करने की पूरी रणनीति तैयार हो रही है। पंकज, उसके अलावा मनीष, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका ने अच्छा खासा उनका अमेरिका का दखल रहा अफगानिस्तान में, वहां की अफगानी सेना को तैयार करने में यूएस आर्मी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अब उन्होंने वहां से हटने का फैसला किया था। लेकिन जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं अगर, वो किस तरह का है? काबुल आपने भी अपनी आंखों से देखा है एक बड़े शहरों की तुलना में, यानी जो इतनी यहाँ पर ये कैजुअलिटीज हुई और जो लोग घायल हुए उनको प्रॉपर इलाज मिले, किस तरह का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का? पंकज, मेडिकल वीज़ा और मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा अफगानी नेशनल्स इस समय इंडिया ही आते हैं, इसलिए मेडिकल, अगर मैं ये कहूँ कि मेडिकल की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन हाँ, इस समय जो कंटिजेंसी है, जो इस समय जो अटैक हुआ है उसमें इंजरी है, उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी है। वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें खासतौर पे जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है जो कि जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान है उनके घर के ठीक बाहर है, शरणो उस जगह का नाम है। उसके अलावा जो बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गुरुद्वारे के बिल्कुल ठीक सामने मेडिसिटी हॉस्पिटल है, या फिर उसके अलावा और भी करीबन 7 से 8 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। इसीलिए अभी तक कोई हाई तौबा नहीं मच रही है, चाहे ब्लड की कमी हो या फिर कुछ और चीजें हो, मेडिसिन की कमी हो, ऐसी अभी ये सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन चलिए बने रहे आप हमारे साथ मनीष, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। तो अफगानिस्तान के जो ताजा हालात हैं उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब